नमस्कार दोस्तों। आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है बॉर्न आइडेंटिटी। मेडिट्रेनियन सी में कुछ इटालियन फिशरमैन एक अमेरिकन आदमी को रेस्क्यू करते हैं जो पानी में एयर ड्रिफ्ट होता है और उसकी बैक में गन शॉट वुंड्स होते हैं। जब वो उसकी वुंड्स की केयर करते हैं तो पता चलता है कि उस आदमी को एमनीशिया यानी कि याददाश्त जाने की बीमारी है, लेकिन फिर भी वो एडवांस्ड कॉम्बैट स्किल्स दिखाता है और कई लैंग्वेजेस को फ्लुएंटली बोल लेता है। उसके हिप में छोटा लेज़र प्रोजेक्टर मिलता है जिसमें एक नंबर स्टोर्ड होता है जो एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स का है जूरिच में। इसलिए जूरिच चला जाता है। वहाँ बॉक्स खोलकर अलग अलग करेंसीज, पासपोर्ट्स, आईडीज, अलग अलग नामों से वो हैंड गन मिलती हैं। वो सब कुछ ले लेता है और सिर्फ गन को छोड़कर, और डिसाइड करता है कि वो अमेरिकन पासपोर्ट वाला नाम यूज़ करेगा, जेसन बॉर्न। बॉर्न के निकलते ही बैंक का एक एम्प्लॉय ऑपरेशन ट्रेडस्टॉर्म को इन्फॉर्म करता है जो CIA के एक ब्लैक ऑप्स प्रोग्राम होता है। उसका हेड अलेक्जेंडर कॉन्कलिन पुलिस को अलर्ट कर देता है कि बॉर्न को पकड़ा जाए और 3 एजेंट्स कासल, मैनहेम और प्रोफेसर को बॉर्न को मारने के लिए भेज देता है। CIA डेप्यूटी डायरेक्टर वार्ड एबॉट कॉन्कलिन को कॉल करके बताता है कि एक फेल्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई थी और एक एक्साइल्ड अफ्रीकन डिक्टेटर वोम्सी के खिलाफ, जो अब धमकी दे रहा है कि वो CIA के एजेंट का नाम मीडिया में बता देगा। बॉर्न स्विस पुलिस से बचने के लिए अपना US पासपोर्ट दिखाता है और अमेरिकन कॉन्सुलेट चला जाता है, लेकिन वहाँ भी मरीन गार्ड्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो कॉन्सुलेट से निकलकर 26 साल की जर्मन लड़की मैरी क्रेयोटेज को $20,000 ऑफर करके कहता है कि उसे पेरिस तक ड्राइव करे। पेरिस पहुंचकर बॉर्न एक होटल को फ़ोन करता है और उसके पासपोर्ट्स पे जो नाम हैं उनके बारे में पूछता है। पता चलता है कि जॉन माइकल केन 2 हफ्ते पहले क्रैश में मारा गया था। उसी वक्त कासल बॉर्न और मैरी को पेरिस के अपार्टमेंट में अटैक करता है, लेकिन बॉर्न उसे हरा देता है। कासल इंटेरोगेशन से बचने के लिए खुद को विंडो से नीचे गिरा देता है और मर जाता है। कासल की चीज़ों में मैरी को बॉर्न और अपनी खुद की वांटेड पोस्टर्स मिल जाती हैं। फिर वो बॉर्न की मदद करने के लिए राज़ी हो जाती है। पुलिस से बचकर मैरी की कार में निकल जाते हैं और रात तक एक होटल में गुजार देते हैं। दूसरी तरफ वॉम्सी परेशान रहता है कि उसे उसके खिलाफ की गई अटेम्प्ट को लेकर कॉन्कलिन पहले से प्लान कर चुका होता है और एक लाश को जॉन माइकल केन बताकर पेरिस मॉर्ग में रखवा देता है ताकि वॉम्सी मान जाए। लेकिन वॉम्सी नहीं मानता और धमकी देता है कि CIA की पोल खोल देगा, इसलिए प्रोफेसर उसे मार देता है कॉन्कलिन के ऑर्डर्स पर। बॉर्न केन बैंक ये पता करता है कि वॉम्सी के यॉट पे फेल्ड असैसिनेशन के वक्त वो खुद ही शूटर था। उसे याद आता है कि उसे 2 गोलियां पीठ में लगी थी और उसकी मेमोरी चली गई थी। बॉर्न और मैरी फिर मैरी को हाफ ब्रदर एमोन और उसके बच्चों के घर फ्रेंच कंट्री साइड चले जाते हैं। एबॉट कॉन्कलिन पर प्रेशर डालता है कि बॉर्न को जल्दी से संभाले। कॉन्कलिन प्रोफेसर को भेजता है और बॉर्न को मारने के लिए कोशिश करता है। बॉर्न प्रोफेसर को गोली मारकर घायल कर देता है और प्रोफेसर मरने से पहले बताता है कि ट्रेडस्टोन से था वो। बॉर्न मैरी और उसके परिवार को प्रोटेक्शन के लिए दूर भेज देता है। फिर प्रोफेसर के फ़ोन से कॉन्कलिन को कॉल करता है और पेरिस में अकेला मिलने के लिए बोलता है। जब बॉर्न देखता है कि कॉन्कलिन अकेला नहीं आया तो वो प्लान चेंज कर देता है और कॉन्कलिन की कार पे ट्रैकर चिप लगा देता है। ये ट्रैकर उसे ट्रेडस्टोन के सेफ हाउस तक ले जाता है। वहाँ बॉर्न घुस के कॉन्कलिन और टेक्नीशियन निकी परसोन्स
को गन पॉइंट पे ले लेता है। कॉन्कलिन उसे उसका पास्ट याद दिलाने की कोशिश करता है। बॉर्न को फ्लैशबैक्स आते हैं कि उसने वॉम्सी के यॉट पे घुस के उसे मारने की कोशिश की थी और सबको दिखाने की प्लानिंग की थी कि उसकी खुद की टीम ने उसे मारा हो। लेकिन बॉर्न ने देखा कि वॉम्सी के बच्चे वहाँ हैं और वो नहीं मार सका और भाग गया, जहाँ उसे गोली लग गई और उसकी याददाश्त चली गई। बॉर्न कहता है कि वो ट्रेडस्टोन से रिज़ाइन कर रहा है और कॉन्कलिन को वार्न करता है कि उसे फॉलो ना करे। जैसे ही बॉर्न वहाँ से निकलता है, कॉन्कलिन को मैनहेम में मार देता है और एबॉट के कहने पर एबॉट फिर ट्रेडस्टोन को ऑफिशियली बंद कर देता है और एक ओवरसाइट कमेटी को बैठाता है। ट्रेडस्टोन सिर्फ एक थ्योरेटिकल गेम सिनेरियो एक्सरसाइज थी। उसके बाद वो लोग नए प्रोग्राम ब्लैक ब्रायर पे बात करने लगते हैं। कुछ टाइम बाद बॉर्न माइकोनोस पहुंचता है। मैरी टूरिस्ट को स्कूटर्स रेंट पे दे रही है। दोनों फिर से मिलके खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मूवी की स्टोरी और ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू में। तब तक के लिए बाय।